आदित्य महोदय अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे, पता चला दिल्ली चले गए, हम लोग भी चले गए, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ बिल्कुल देखिए, उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों की टीम में रहा है, क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बाकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। दिल्ली से उतारेंगे। देखिए, ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे। पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, चूंकि सावन का महीना है, हम लोग को खेती बाड़ी का महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबों के सामने होगी। इधर सूर्य सिंह बेसरा भी एक चिट्ठी निकाले हैं और वो भी एक अहम बैठक बुलाए जिसमें आप लोगों का भी नाम है, तीसरा विकल्प, तीसरा मोर्चा की तैयारी कर रहे हैं। जी, हमारे साथी जाएंगे वहाँ, हमारे प्रतिनिधिमंडल उस बैठक में जाएंगे जो रांची को नेतृत्व करते हैं। अगर देवेंद्र जी होते तो शायद हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में दीपक दा हैं, विराट जी हैं, बहुत सारे हैं साथी, वो जाके उस बैठक में भाग लेंगे और अपनी राय को रखेंगे। तीसरा मोर्चा की तरफ आप लोग देख रहे क्या झारखंड में? जिस तरह से दो धड़ा बढ़ चुका, इंडिया गठबंधन हो गया, एनडीए गठबंधन। जी, हम लोग तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं और अगर विचारधाराएं हमारी चलती हैं तो हम लोग आएंगे एक साथ। पार्टी के रजिस्ट्रेशन का क्या स्टेटस है? देखिए, जहाँ तक पार्टी के रजिस्ट्रेशन का सवाल है, अंतिम पड़ाव की ओर है और हमें आशा है कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई, चूंकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे कि हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें बुरी तरह हराइए, इतना बुरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला ना रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा एक लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। संसद में बजट पास हुआ है, झारखंड को जो कुछ मिला है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। और आपके बातों ही बातों में पता चले कि आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से। तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित थे उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देख कर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूं, आज अगर मेरे घर में सबसे ज्यादा शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई हैं। जमीन संबंधित इसलिए आई हैं क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। अभी उस समय जब सीएनटी और एसपीटी की कानूनें हैं, इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिरहोरी समुदाय अपने बहुत समापन की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं। तो इनको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए। जयराम जी, आप झारखंड बदलाव की बात करते हैं और जब झारखंड रांची राजधानी में आंदोलन का शुरुआत होता है तब आप दूरी बताकर इसको स्थान देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अच्छा एक बात बताइए, हम ऐसा थोड़ी है कि कहीं हम लोग पिकनिक स्पॉट पे बैठे हैं। सबसे पहली बात, अगर रिजवान जी को कुछ होता है, मोतीलाल जी को कुछ होता है, संजय जी को कुछ होता है, मनोज जी को कुछ होता है, देवेंद्र जी को कुछ होता है, तो पूरा राज्य जानता है। लेकिन हम जहाँ थे वहाँ 3 दिनों से हाथियों का आतंक था। अगर वहां समस्याएं नहीं होती हम आते, हम समस्याओं के बीच घिरे थे। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना होगा कि एक समय में कई आंदोलन हम लोग करते हैं। जैसे एक दिन 4 जगह हमारे टीम धरना पर बैठी थी, अब चारों जगह कहीं 7 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 16 लाख मौजा लेके उठी। तो हर जगह जयराम महतो का जा पाना संभव नहीं है। हर आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया है। तो संगठन इसीलिए होता है, आप किसी भी संगठन की बात कीजिए, क्या हर जगह आजसू या जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं? तो नो डाउट
आज बीते 2 सालों में जनता की उम्मीद बनकर अगर कोई आया तो हमारा संगठन आया है। आप बगोदर का उदाहरण ले लीजिए, 21 दिन बाद मजदूर की डेड बॉडी घर पहुंची, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचा था। आपने जैसा बोला कि हर जगह केंद्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब उपाध्यक्ष को चोट लगती है हर कोई मिलने पहुंचता है, आप मिलने नहीं पहुंचे। बिल्कुल पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस रहा। और सुना ये भी कहा जा रहा है कि आपने देवेंद्र नाथ महतो को बाहर का रास्ता, पार्टी से बाहर का रास्ता भी। ऐसा आपको किसने कहा? इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। आप बाकी अगर कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर एक बात बताइए, देवेंद्र नाथ जी आज कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे, आज हम लोग साथ गए, आज रांची सीट वो खुद लड़ना नहीं चाहते थे, हमने फोर्सफुली उनको रांची सीट लड़वाया कि वहां सब कोई चुनाव प्रत्याशी नहीं है हमारा। आज मान के चलिए अच्छा सम्मानजनक वोट लाए, तब लोगों की उनके निगाह पड़ी। तो ये चीजें अगर कोई कह रहा है तो हमें लगता है बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। कल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित तरीके से वोटर्स बढ़ गए हैं। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि वाकई में झारखंड में क्या जनसंख्या की परिवर्तन आया है? देखिए, संभावना है कि जो हमारे सटे हुए राज्य हैं, सटे हुए देश हैं, उनसे आए हैं आबादी, और हमें लगता है कि हमें उस विषय पर गंभीर होकर चिंतन मंथन करना भी चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है, तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए, इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उस पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा, उनके, तो मुझे लगता है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। जयराम महतो युवाओं का नेता रहा है, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के आगे बढ़ता रहा है, 32, 34, 36 भी करता रहा है। अब जो भाजपा के साथ जो संबंध गहरे होते जा रहे हैं, ऐसे में किसने कहा गहरे होते जा रहे हैं? अगर भाजपा से मेरे संबंध गहरे होते तो आप जयराम महतो से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते हैं, भाजपा के सांसद से कर रहे होते हैं। बाजार में तो खबरें इसी तरह की, बाजार में बहुत सारी खबरें रहेंगी। बाजार का काम ही होता है चाय की दुकान में पान की गुमटियों में बैठना और इसी प्रकार की अटकलें लगाए जाना। अगर ऐसा संबंध मेरा गहरा होता तो दिल्ली में हमारा पहरा होता, आज आपके बीच बैठे। दिल्ली भी गए थे। जी हमारे जो वरीय उपाध्यक्ष महोदय हैं वो अस्वस्थ हैं, हम लोग रांची मिलने आए थे, पता चला दिल्ली चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और जहाँ है जिस हाल में मजबूत रहें और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में दिल्ली से उतारेंगे? देखिए, ये तो हमारे यहाँ संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे और ना ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, और कोई उनके फेवरेट हैं, उनको हम मैदान में उतार देंगे, ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है, मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। किसी और से भी बातचीत चल रही है क्या? जी बातचीत तो हो रही है और बहुत सारे प्रत्याशी, एक विधानसभा में काफी प्रत्याशी है जो अपनी दावेदारी को प्रस्तुत भी कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में देवेंद्र नाथ महतो का परफॉर्मेंस किस तरह से देखते हैं आप? जी बढ़िया रहा है, हमारे सभी प्रत्याशियों का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे। तब तो उनकी दावेदारी बनती है। देखिए, दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के लिए संगठन के वोट हैं, तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय ही हम लोग कहते कि संभावना बनेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो वो संगठन तय करेगी, वहाँ का जो फीडबैक सामने निकल कर रहेगा वो सारी चीज तय करेंगी।